बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है और बच्चों उसका न्यूमेरिकल नंबर 3.8 हम हल करेंगे। बच्चों 3.9 बच्चों 5 किलोग्राम मास के लकड़ी के ब्लॉक और सिंगे मरमर के उफ़क़ी फ़र्श के दरमियान फ्रैक्शन की कितनी फोर्स होगी। क्वेश्चन क्या हमारा, हमने क्या मालूम करनी है, कितनी फोर्स होगी। दूसरे नंबर पे हमने लकड़ी और सिंगे मरमर के दरमियान, बच्चों लकड़ी और सिंगे मरमर के दरमियान कोफिशेंट ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास किसके बराबर है, 0.6 के बराबर है। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास ये एक फर्श है जो कि सिंगे मरमर का है और इसके ऊपर ये हमारे पास 5 किलो का एक मास है। कितने का, ये 5 किलोग्राम का इसके ऊपर और इस फर्श, इस सिंगे मरमर फर्श और इस मास के दरमियान कितनी फोर्स होगी। असल क्वेश्चन ये हमारा। बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। डाटा क्या हमारे पास, मास। सबसे पहले मास का जिक्र आ गया तो मास लिखेंगे। मास को बच्चों m से ज़ाहिर करते हैं और मास हमारे पास किसके बराबर है, 5 kg के बराबर है। इसी तरह बच्चों फ्रैक्शन का सबसे पहले बच्चों उसने हमें मास, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। बच्चों 5 किलोग्राम मास, इसका मतलब मास हमारे पास किसके बराबर आ गया, 5 kg के बराबर आ गया। और दूसरे नंबर पे हमें उसने दे दी फ्रैक्शन का कोफिशेंट। फ्रैक्शन का कोफिशेंट को किससे ज़ाहिर करते हैं बच्चों, म्यू से। बच्चों ये कौन सी अलामत है, म्यू से म्यू से ज़ाहिर करते हैं। फ्रैक्शन का कोफिशेंट को किससे ज़ाहिर करते हैं बच्चों, म्यू से। और ये इक्वल टू किसके बराबर है, 0.6 के बराबर है, 0.6 के बराबर है। और बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है। फ्रैक्शन की फोर्स। बच्चों हमने फ्रैक्शन की फोर्स मालूम करनी है। तो बच्चों आप लोगों को ये फार्मूला, हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, F इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई एम जी के बराबर। बच्चों यहाँ से फ्रैक्शन की फोर्स का फार्मूला, फ्रैक्शन की फोर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, म्यू मल्टीप्लाई एम जी। अब हमारे पास म्यू की वैल्यू भी मौजूद है और हमारे पास मास की वैल्यू भी मौजूद है। हमें क्या चाहिए, जी की वैल्यू भी हमें पता है। बच्चों हमें पता है जी किसके बराबर होता है, जी की वैल्यू हमेशा होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों जी की वैल्यू क्या हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर। बच्चों वैल्यू दर्ज कर देंगे, कीमत दर्ज करने से हम यहाँ पर लिखेंगे कीमत दर्ज करने से। बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे, म्यू हमारे किसके बराबर है, 0.6 के बराबर है, मल्टीप्लाई एम हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 5 kg के, मल्टीप्लाई जी की कीमत कितनी है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर के साथ। बच्चों आपने कैलकुलेटर उठा लेना है, 0.6 मल्टीप्लाई 5 फिर मल्टीप्लाई 10। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। बच्चों कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन आ जाएगा। अब हमें यह भी पता होना चाहिए बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, केजी हमारे पास बचेगा, केजी 1 kg
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये किसके बराबर है? न्यूटन के बराबर होता है। बच्चों 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। इसलिए बच्चों ये केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर आ गया? न्यूटन के बराबर। तो बच्चों हमारे पास फोर्स कितनी आ गई? 30 न्यूटन की। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 3.9। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।